हाय गाइस, हम आ गए हैं डे 88 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहीन। देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। माइन, आपको आज की एपिसोड पे कोई गाना सुनाना है? गाने तो इन सिचुएशंस के, वैसे गाने माइन कई बनते हैं। आप कुछ वर्ड्स दें मुझे। हर सिचुएशन पे ही कुछ बनता है हाँ, एक नौरीन। तो हो सकता है तड़प तड़प के इस दिल से आने, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। ये कौन गाएगा, ये आप डिसाइड कर रहे हैं। और भी कई गाने, गाने ही गाने मेरे दिमाग में आज के एपिसोड में बजे हैं, हर तरह के गाने। क्या सजा दी है, कैसी सजा दे दी। बिग बॉस की क्या दुश्मनी आखिर मुनव्वर से गाइस, जो उनके साथ इतना बुरा कर रहे हैं। मुझे यही ये कहना सज़ा है। है मुनव्वर की, कौन सी क्योंकि सजा वो कर कोई दी? कंटेंट नहीं दे रहे थे, ये क्योंकि वो कुछ कर मैंने नहीं रहे थे, बैक फुट पे थे। तो इसका बदला ज़रूर भरपूर लिया बिग बॉस मेकर्स ने कि बच्चू हमें कंटेंट नहीं दे रहे, बैक फुट पे रहना है। अब देखते हैं कि कैसे आप बैक फुट में रहते हैं। मैं था, बहुत सटल गेम खेल रहे थे वो, तो आई थिंक उसके लिए उनको एक सजा मिल गई है जो सटल तो अब अभी भी है। बहुत नौरीन, आप कमेंट्स पढ़ें, वैसे कमेंट कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि अब ये कमेंट शो इस काबिल ना रहा। इसका बिल नहीं इनकॉग्निटो, तलत, आयशा, हादी सभी गायब हैं। था। कौन क्या कहे अब। मुझे एक बात ये जरूर कहनी है कि बिग बॉस मेकर्स का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है। इतना गिर चुका है कि आज मैं एपिसोड देखती हूँ मैं भी, अब बस शो खत्म कर दें जल्दी से। वाकई दो मुझे हफ्ते रह गए ये हैं। कहना है 2 हफ्ते रह गए हैं। कि 2 हफ्ते रह गए। कल मनारा ने कहा था उन्हें सडिस्टिक क्या था, सडिस्टिक प्लेजर मिलता है, सेडिस्टिक क्या था, ऐसे ही कुछ है। सेडिस्टिक प्लेजर मिलता है सेडिस्टिक मुनव्वर। प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो जाहिर है शायद हमारे दोस्त ने मुझ पे उंगली उठाई थी, लेकिन मुझे लगता है ये कि सैडिस्टिक प्लेजर ये ऑडियंस का भी बन चुका है, और अब और सेडिस्टिक ये बिग प्लेजर बॉस मेकर्स का भी है सैडिस्टिक सबसे प्लेजर। पहले तो मेकर्स हमें ये दे ये रहे हैं, ये गंदा कर। कंटेंट ऑडियंस भी पसंद कर रही है, और मेकर्स भी यही गंदा कंटेंट ला रहे हैं। तो एक मनारा को अगर एक दिन का सैडिस्टिक प्लेजर क्या मिला, हम तो अब यही, मुझे तो पूरा शो ही अब ये कौन सा प्लेजर लग रहा है, ये क्या है, ये हम देख के क्या खुश हों देख के। मुझे तो हाँ, मेकर अब वो बहुत कपड़े लगी। जो उतर चुके हैं, अंडरवियर भी उतर चुकी है। बिग बॉस ने मुनव्वर को नंगा कर दिया बिल्कुल। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मैं तो इतनी मैं आज वाकई वेट करी हूँ कि 2 हफ्ते पूरे हों और खत्म करें अच्छा, ये शो, जिसको भी ये ट्रॉफी मैं पकड़ानी। सैडिस्टिक प्लेजर का इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता था कि आयशा जाने वाली है नॉमिनेट होने के बाद। वी ऑल न्यू दैट, राइट। लेकिन आयशा इतनी डेस्परेट है नहीं जाने के लिए कि उन्होंने इतनी सी बात पे नॉमिनेशंस के उस पे कि मुझे क्यों नॉमिनेट किया। तो अब मैं पोल खोलूंगी। दरअसल में वो उनसे बदला नहीं ले रही है, वो अब उन्हें शो में रहना है ना। आपको नहीं लगता अब उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि मुनव्वर को बात करनी है किसी से, वो नहीं अभी नहीं, भी अब वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि है। बहुत सारी ऑडियंस, बहुत गंदी ऑडियंस आजकल इस दुनिया में है, जो ये तो सब आप देखना पसंद कर रही है, ये वल्गैरिटी देखना पसंद कर रही है। तो आपके ख्याल जिसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ कि वोट्स जो हैं, पहले था कि आयशा के साथ कौन जा रहा है, अरुण गेमर जा रहा है या चिंटू या विकी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि चिंटू नंबर 7 पे है, उस 6 पे है अरुण, और आप समझ रही होंगी कि 5 पे होंगी आयशा। आयशा ने विकी के ऊपर भी चढ़ गई, विकी नंबर 5 पे और आयशा नंबर 4 पे। बताओ जरा, तो ये कौन बेहूदे ऑडियंस है, कौन सी में बेहूदी एक ऑडियंस हफ्ता है जो इन्हें वोट कर रही है आयशा को। एक और हफ्ता अब तो में ये बेहूदी ऑडियंस वो ऑडियंस भी नहीं है जो आयशा को कह रही थी कि हमारी भाभी है। वो बेहूदी ऑडियंस भी नहीं है जो भाभी कह रहे थे इन्हें। ये दूसरी बेहूदी ऑडियंस है जो देखना चाह रही है कि मुनव्वर के सारे कपड़े उतर जाएं। ये वो ऑडियंस भी हो सकती है जो दूसरे लोग को विनर बनाना चाहती है, उनकी ऑडियंस भी हो सकती है।
आप समझ रही हैं मेरी बात? मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैंने कल भी आपसे यही कहा था। ये मनारा का मैं आपको कह देती हूँ, मैं एक बार फिर मनारा की तारीफ करूंगी कि मनारा ने कहा था ठीक है मुनव्वर, ठीक है तुम घटिया हो, लेकिन वो लोग भी तो घटिया हैं सब। एक बात कह रही हूँ ना, ठीक है उनने कहा ठीक है आप घटिया आदमी है ना, घटिया हो गए ना, घटिया इंसान है वो, ठीक है वो कही थी, लेकिन बाकी लोग भी जो मजे ले रहे हैं वो भी घटिया हैं। मैं इन घर वालों तो को ब्लेम नहीं करती, और मनारा खुद भी आके वो दिखाना चाह रही है कि उन्हें नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आना चाहती, लेकिन बाद में वो भी आके ले रही। और गाइस मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती, क्योंकि जब ईशा और समर्थ का, तो आप लोग को याद होगा सबने इन्वॉल्व हुए थे, क्योंकि इन घर वालों की फॉल्ट नहीं है, इसलिए कि ये कुछ दे ही नहीं रहे, टास्क होते नहीं, ये लोग बेचारे पड़े रहते हैं, क्या करें, मैं इनको ब्लेम नहीं करती। और फिर मनारा भी आके यही बातें सुन रही थी। तो आप अपना करें ना, दूसरों को ब्लैड रिफ्लेक्ट नहीं करें, आप अपने आप को अच्छा दिखाएं। तो उस पे मुझे ये कहना है। हाँ, एक दो जगह नहीं, जहाँ मुझे ऑनेस्टली मनारा ने कहा है कि, और मैं कह रही हूँ मनव्वर घटिया है, और मनारा से भी मैं एग्री करूंगी कि ठीक है तुम घटिया हो। उनके कहने का मतलब ये था कि बाहर भी घटिया हैं, आप भी घटिया हैं, बाहर भी लोग घटिया हैं, आप खुल के मुकाबला करें और फेस इट। वो उनका कहने का मतलब था कि गो फेस योर प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये कहा था आप जिंदगी भर अधूरे नहीं रह सकते, ऐसे नहीं कर सकते ना कि छोड़ के नहीं जाओ। उन्होंने अच्छी बात ये कही थी कि 20 दिन का शो है, बस ये बस फेस करो और जाओ घर। Who अच्छा, cares? मुनव्वर अभी नहीं खुल के बात कर रहे मनारा से, वो काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे उन्हें, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके दोस्ती हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं अभी वो लगता, रेडी नहीं नहीं है। नहीं अभी वो सिर्फ नहीं नहीं अंकिता नहीं और मुनव्वर नहीं, नहीं। आगे जाके जब शायद आयशा भी नहीं हो, तो फिर दोनों की दोस्ती होगी, मुझे नहीं, ऐसा आयशा तो रहेंगी एंड तक, क्योंकि मैंने कहा है ना कि कोई घटिया ऑडियंस बैठी हुई है जो उन्हें वोट कर रही है, तो आयशा आज तो तो एंड तक रहेंगी। आज तो फुल इग्नोर मारा है मुनव्वर ने मनारा को, वो बोले जा रही थी, उनको जवाब भी देख तो देख भी आपको नहीं क्यों रहे। लगता है उनकी दोस्ती होगी? उनकी दोस्ती नहीं होगी। बस क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पहले मेरा मनारा आ रही थी बार बार अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो बात कि नहीं मैं कर रही। एज अ फ्रेंड नहीं, एज एन एनिमी नहीं, एज ए ह्यूमन आपको एडवाइस दे रही हूँ आपको, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके बीच में कुछ नहीं रहा। हालाँकि हाँ उन्होंने जी, 1-2 बार ट्राई ज़रूर मारी थी अपना पत्ता साफ़ करने की, लेकिन अभिषेक ने उन्हें रोक दिया मनारा कि कब अपना पर्सनल मत घुसाओ मनारा, डोंट मेक दिस योर पर्सनल, मतलब अपना पर्सनल ना घुसाओ, और वो समझ गई थी। देखो नोइन, अम, जान है तो जहान है, क्यों नहीं हम ट्राई कर सकते? वो एंड तक अगर ट्राई कर लेंगी बेचारी तो क्या हो जाएगा? एंड तक वो ट्राई मार लेगी बेचारी। सोचा कि अभी मैं ज़रा कहे पीछा गई है वो करने, अच्छा मनारा पीछा करने गई है, ओके कही थी अब आपको एक अपना मिल गया ना क्लोजर, ही डजंट लाइक यू। क्लोजर कर देती तो मनारा का रास्ता खुल जाता, लेकिन आयशा ने भी किया नहीं, वो चली गई, तो चली गई मनारा या क्यूट अभी थी बिल्कुल मनारा। अभी मनारा का रास्ता क्लियर होने वाला था, ग्रीन करते सिग्नल तो मिलने वाला था, लेकिन आपके लिए, वो कहती है आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, उन्होंने कह दिया आपके लिए कोई तो फीलिंग्स नहीं अगेन है। शायद आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं एंटरटेन होती हूँ मनारा की इन्हीं बोंगी हरकतों की वजह से कि वो अपना अपनी ही दुनिया में है वो। हाँ, बहुत फनी थी आज तो वो उनकी अपनी अपनी ही दुनिया में मनारा ने। चल रही हैं, और मैं कहती हूँ मनारा को चलने दो। मनारा का अपना बिग बॉस है, इन वही मनारा तो मैं लैंड। कह रही हूँ, मनारा का कुछ और ही चल रहा है उधर। तो नहीं इसलिए चल मैं आज भी मनारा की तारीफ करूंगी कि मुझे उनका दिमाग अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और जा रहा है, उनकी वो पता नहीं क्या सोच रही हैं। वो हाँ, सोच रही है ओ आयशा का तो खत्म, शायद मेरा कोई नंबर आ जाए। इससे पहले कि मैं और कुछ भूल जाऊं, मुझे एक बहुत फनी, मैंने लास्ट वीक देखा था गाइस लाइव फीड में, चिंटू, मुझे तो सोच के भी चिंटू, वो याद है रेड वाला जो स्नो था, फिर उसमें एक रेड ड्रेस पहना था अंकिता ने और लोगों ने, जो स्नो वाला था कैप्टनसी, तो बहुत बड़े वाले वाइट फर बूट्स अंकिता ने पहने थे, पता नहीं आपको याद होगा कि बड़े वाले फर बूट्स पहनते वाइट वाले, तो वो लोग बैठे हुए थे दिल वाले कमरे में, तो चिंटू देखे जा रहा है उनके बूट्स को, छूने की भी कोशिश कर रहा है, तो फिर अंकिता कहती है हाँ छू लो देख लो, सिर्फ चिंटू को देखना था वो कैसे हैं इतने बड़े, और फिर वो छू रहे थे, फिर उन्हें देखना था, फिर अंकिता ने उठा के उन्हें वो बूट पकड़ा दिया, और वो अंदर से देख रहे हैं बाहर से देख रहे हैं, सहला रहे हैं, फिर पहन रहे हैं, अंकिता ने कहा नहीं पहनो नहीं, ये तुम्हारा साइज बड़ा होगा तो चौड़ा, लोग तो मुझे देखना है पहन के उतारते कैसे चिंटू, गाइस, सीन इतना फनी था। चिंटू को ना पार्ले जी की एड में आना चाहिए, कमर्शियल में, जो बच्चे क्यूरियस होते हैं ना उनके लिए।
तो चिंटू को मैं बहुत मिस करूंगी। काश मैं अम, चिंटू की है, इसलिए तो मैं चिंटू का मैंने सोचा, आज मैं मैं कह रही हमेशा हूँ भूल ना जाती कि जो हकदार है रहने के, उनका हक मार रही है आयशा। और हूँ। चिंटू और को मैं आयशा बहुत मिस से करूंगी। पहले मैं एक बात शुरू करने से पहले ये भी कहना चाहूंगी कि विक्की की मम्मी तो आके नहीं दे रही है, लेकिन विक्की की मम्मी के इंटरव्यूज जो वायरल हो रहे हैं, ओहो हो, वो तो सही की सास है भाई। जो वो भी तो है, कहती अब विकी, थैंक्स टू विकी की मम्मी, अंकिता को ही ट्रॉफी मिलेगी। जिस तरह के इंटरव्यूज हो रहे हैं, बेचारी है, औरत को एक बिल्कुल एक एक्सपोज कर एक दिया, बिल्कुल मतलब एक्सपोज नहीं, एक्सप्लॉइट किया है। एक में तो विकी की आके मम्मी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके भोलेपन का, उनकी उम्र का तकाजा है, और वो एक टिपिकल देसी सास है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग से वो कहती हैं कि हमें तो करनी भी नहीं थी शादी, तो कितनी क्यूट है। लड़कियां तो कोई कमी है, उनके बेटों को उन्होंने कहा तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन लेकिन अंकिता हमारे बेटे को यही पसंद थी। पसंद थी। और इसके थ्रू हमें ये देखो, इस शो पे आ गया और इसने फिर वो इसी के जरिए लाए, और फिर गेम इस तरह विपरीत हो गया। और फिर कोई लड़की में इतनी जल्दी थोड़ी भी कि आ सकता है, इस शो में आ गया स्मार्ट जोड़ी में, वो इतनी मतलब इनोसेंटली बता रही। तो वही तो मैं कह रही हूँ। वो ये भी था कि मेरे बेटे को कोई रिश्तों की कमी नहीं थी ऑफ लड़कियों की, कोर्स लेकिन अब नहीं होगी, ऑफ कोर्स नहीं ये होगी आंटी जी। ये फायदा था कि ये देखो अब प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं उसे इतनी आसानी से, तो किसी लड़की से नहीं एक और मिलते। बात मैं नौरीन कहना चाहती हूँ आपसे कि मुझे इस घर में फिलहाल तो कोई डिजर्विंग, कोई खास डिजर्विंग नहीं लगता ट्रॉफी के लिए। मैं तो कहती हूँ विकी की मम्मी को दे दो। और एक एक इंटरव्यू में वो सो भी नहीं थी, उनकी तो आंखें भी नहीं खुली हुई थी, मैं एक सो में सो तो वो तैयार भी नहीं थी, उनने वो फुल मेकअप और लैशेस भी नहीं लगाए हुए थे। वो एक में तो बिल्कुल ही थक गई है इंटरव्यूज दे दे के, थक गई है वो इंटरव्यूज दे दे के, सब लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। लड़की है, कितनी बदतमीजी करती है मेरे बेटे से। हमारे हमारे संस्कारों में है तो पति तो देवता होता है, तो मेरा बेटा तो है ही देवता, वो तो उसका पति तो है ही। ओह माय गॉड गाइस, आप लोग जाके ढूंढ नो, रहे हो। बट इट्स आई फनी। थिंक और मैं ऐसी उन्हें बात जज नहीं है नहीं कि वो कुछ ईवल वगैरह है। वो सासों की तरह बोलती हैं, जैसे टिपिकल अपनी देसी उस जमाने की औरतें बोलती हैं। तो इसमें करती। क्या है? मैं उन्हें जज नहीं करूंगी, आई जस्ट थॉट इट्स फनी, और वो क्या कैरेक्टर है, और वो जो सो भी नहीं थी एक इंटरव्यू में, और तो वो भोलेपन में ये रिपोर्टर्स बदमाश हैं जो ये उनसे साइड, रिपोर्टर्स उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ। क्योंकि उनकी उनकी थिंकिंग में तो वो सही है ना, लेकिन हमें अगर नौरीन इस सीजन में अगर अंकिता को ट्रॉफी मिलेगी, वो सिर्फ विकी की मम्मी की वजह से मिलेगी। क्योंकि वो जो इंटरव्यूज दे चली जा रही है। तो उस यहाँ तरह पे बेचारी अंकिता को सिंपैथी कार्ड भी मिल जाएगा। इंटरव्यूज हो गए गाइस, और लेकिन विक्की की मम्मी नहीं आई, उन्होंने बाहर जाके इंटरव्यू भी दे ये दिया। कल भी नहीं आएंगी लगता है। ये जो फिलर और थर्ड क्लास एपिसोड हमें दिखाई है गंदी, थर्ड ये क्लास। कोई। लेकिन आयशा ने मेरी बात सुन ली, मैंने आयशा को कल गाइस आपने शो पे, कमेंट भी नहीं पढ़ा नौइन शाहिद का, शायद मेरे से बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी आयशा को। आयशा ने मेरी डेयर सुन ली और वो आज फट पड़ी। लेकिन गाइस, जोक्स असाइड, मुनव्वर और आयशा, मुझे दोनों के लिए सिंपैथी है। और दोनों, आयशा एक जगह जहाँ वो रो रही थी रेड वाले बाथरूम में, वो मुझे उस वक्त रियल लगा। और जो मुनव्वर रो रहे थे दिमाग वाले रूम में, वो भी मुझे रियल लगा। जब मैंने ईशा कहा ही ने नहीं कि वो माइंड, जब फेक। ईशा ने सिंपैथी दे रही थी मुनव्वर को, ईशा ने सिंपैथी दी। नहीं जब नहीं, वो रो रहे थे, टिश्यू दे रही थी, टिश्यू दे रही थी। बड़ा ये एहसान ईशा किया की ना ना। विद ईशा's पर्सनैलिटी इतनी ही सिंपैथी मिलेगी, तो उन्होंने इतना पूछ लिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुनव्वर पे वाकई किसको नहीं होगा अफसोस, किसको नहीं होगा, किसी को भी होना चाहिए। तो उनमें मुझे आज थोड़ी सी, इतनी सी जितनी सी वो दे सकती हैं, इतनी सी मुझे दिखी। जब वो रो रहे थे टिश्यू बॉक्स उन्हें दे रही थी, तो मुझे बहुत अफसोस, मैंने किसको नहीं होगा। कल की एपिसोड में मैं मेंशन करना आपको भूल गई। आपने कुछ आयशा के बारे में बात नोटिस करी? नहीं, बेहोश हो गई थी क्या? अब वो बेहोश नहीं होती। हाँ हाँ, यही मैंने आपसे इसलिए पूछा है। बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, अब ये फैमिली शो तो अब रहा नहीं, तो मुझे कुछ बातें करनी थी। तो अगर आप फैमिली के साथ ये रिव्यू देख रहे हैं तो ज़रा हेडफोन्स लगा लें या जो भी है। जब ये जो बेहोश अब नहीं होती हैं, तो क्या ये ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये पता मैं नहीं, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये इस तरह ख्याल रख रहे हैं जैसे अपनी बीवियों का, प्रेग्नेंट बीवियों का रखते हैं। मुनव्वर तो ख्याल इसलिए रखता ताकि बातें ना उछलें जो आज उछल गई, तो उनका भी मैं समझ सकती हूँ कि वो क्यों
वैसे उनने ये हवा में तीर लिया क्यों? मुझे ये बताएं, क्यों लिया? जब अब वो अभिषेक लिया ने समझदारी वाली बात कह दी कि पूरे घर ने आयशा को नॉमिनेट किया, तो आपको क्या जरूरत थी मेरे भाई नॉमिनेट करने की? पता नहीं, ये क्या मैं कहती जरूरत नहीं थी आपको नॉमिनेट करने की? आपको क्यों बताती आपने हूँ। कहा, जहां सब लोग कह रहे हैं कि ये फेम के लिए सब कुछ कर रही है, तो आपने क्यों कहा कि ये फेम के लिए कर रही है? मुझे ये लगता है कि कभी-कभी मैंने कई लोगों के बारे में इस शो में कहा कि ओवर स्मार्ट कभी-कभी लोग बनते हैं ना, जो बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं, बैकफायर भी पता नहीं कौन-सा प्लान था मुनव्वर के माइंड में, क्या ये उसके था कि पीछे लास्ट स्ट्रैटेजी वीकेंड के वार में सलमान खान ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, कह दो कि 6 थी। हैं, 8 हैं, कोई बात नहीं, यू आर नॉट इन अ कमिटमेंट, यू वर नेवर इन अ कमिटमेंट विद हर। सलमान खान तो है ही गलत, तो इसमें वो भी गलत थे, नहीं, इस तो फिर वो जो बिहेवियर उनका सैडिस्टिक स्माइल, जो उनका स्माइल था जब वो हॉस्पिटल चली गई थी बेहोश होके, जो वो रिलीव होके खुश हुए थे, जो तो अनुराग ने राइडर पॉइंट जो आउट। कॉल आउट कर रहे थे कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ठीक है? तो उन्हें शय भी उधर ही सलमान खान से वीकेंड की वार में ही मिली थी कि सलमान एवरीथिंग इज गोना खान बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, आपने एक और बात नोटिस की बिग बॉस की? सलमान खान की मैं कह दूं, उन्होंने इस बैड बिहेवियर को भी इन साफ-साफ इनकरेज किया है, और जो कि चिंटू इट्स को नॉट भी सलमान खान्स फॉल्ट, द मेकर्स नहीं, पेड हिम टू मैं से तो दिस। जो मैं कहूँगी उनमें अपनी भी कोई अकल होगी, और अभिषेक का भी बैड बिहेवियर चाटा इनकरेज खुल के किया, उसे तो हीरो बना दिया, और मुनव्वर की ये बिहेवियर सलमान खान ने इनकरेज किए, एंड दिस इज व्हाई माय ओपिनियंस डोंट लाइन अप विद हिम। ही और फिर गेट्स पेड जिसको फॉर दिस, जस्ट टू लेट यू नो, ही स्टोरी, गेट्स पेड फॉर इट। सलमान खान को जो स्क्रिप्ट मिलती है वो वही पढ़ता मैं है। तो जो है कहूँगी, अब जब खानजादी और अनुराग के साथ जो हुआ, मैं भी नहीं भूल सकती, उनको तो वो कुछ तो पसंद। कंपटीशन थे आगे जाके, अब आप देखें कि खानजादी टक्कर देती है आगे जाके, राइडर भी आके टक्कर देते, तो पहले तो इन जो जिन लोगों अच्छे, को एनकरेजमेंट और सपोर्ट चाहिए थी इस शो में, उनको नहीं दी, और ये बैड बिहेवियर नहीं वाले नहीं, मेन ठीक है मेन आपने को। इनकरेज नहीं, ठीक है आपने इनकरेजमेंट भी नहीं दिया, आपको नहीं पसंद, मेकर्स को भी नहीं पसंद है, लेकिन उन्हें रहने तो देते ना, कम से लेकिन कम। इन लोगों के विदाउट गलत, चीटिंग, कम से कम विदाउट चीटिंग वोट आउट तो नहीं करते। और इन लोगों की, इन दोनों की गलत बिहेवियर को एनकरेज नहीं करना चाहिए। वो स्टिल इसलिए आई क्यों अब लेकिन इनकरेज। मुनव्वर का जो हशर हो रहा है, मुझे अब यकीन हो गया है कि ये चैनल के बहू को या चैनल के दामाद को ट्रॉफी देना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो बहुत अनडिजर्विंग था एमसी स्टैन रैपर। हाँ, अंकिता की बात कर रही हैं आप? चैनल की बहू, मतलब टीवी सीरियल की बहू बहू, बहू टीवी की बहू, और टीवी की ये तो बहू, दामाद है। और ये भी टीवी के या इस चैनल के जो भी है दामाद, नहीं, अम, ये तो उसी चैनल के है मेरे ख्याल से, जो भी उड़ारियां है, इसमें। मतलब ये टीवी सीरियल के ही किसी एक्टर को देना चाह रहे हैं, दरअसल में बात ये है, तो इसलिए इस तरह मुनव्वर की ये वार्ड खबर लगाए जा की रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा तो फिर अनफेयरली निकाल देते, बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी, मैं ये कहना चाहती हूँ। बिल्कुल तोड़ दिया ना साइकोलॉजिकली। मैंने कल भी कहा था कि इस लड़के का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, सो हो रहा है। और इन्होंने, सलमान खान ने पिछले वीकेंड का वार में मेंटल हेल्थ की बात की थी अभिषेक की, तो अब कहाँ गई मेंटल हेल्थ मुनव्वर की? मुझे मैंने ये अभी आपसे ये पूछा कि बिग बॉस, आपने नोटिस किया कि बिग बॉस को जितनी बार बुलाया है मुनव्वर ने, बिग बॉस छुट्टी पे चले गए। हाँ, वे डॉक्टर से भी वो कह रहे हैं कि मुझे बात करनी है, किसी से मुझे बात करनी है। टीम मेंबर से बात करनी है, लेकिन बिग बॉस छुट्टी पे है, आई एम सॉरी, आज बिग बॉस छुट्टी गए हैं। छुट्टी गए हैं तो आ ही नहीं रहे, तो मुझे तो बिग बॉस का सैडिस्टिक प्लेजर लग रहा है, ये हाँ, तो सैडिस्टिक वही तो प्लेजर। मैं कह रही हूँ, खामखा में मनारा बदनाम हो रही थी, ये तो बिग बॉस, मेकर्स, ऑडियंस का सैडिस्टिक प्लेजर है ये, और आप इनकरेज कर रहे हैं। मैं अगले साल नहीं देखूंगी बिग बॉस, सलमान क्योंकि लास्ट ईयर बिग बॉस 16 में तो नहीं, हमें ये सब देखने को मिला था। ये जो मुनव्वर इसका ये जो चलाया है, क्या नाम है इनका, मुनव्वर फारूकी का हैशटैग मीटू जो इस तरह चलाया है इनका, तो साजिद खान का क्यों नहीं चलाया था लास्ट ईयर? इससे क्या लेना, मुझे नहीं, मुनव्वर इससे की क्या लेना पर्सनल। देना। अच्छा, मैं एक और बात बताती हूँ कि सजा दी थी, शिव को भी कहा था कि आप बाहर की बातें ना करें, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये बिलोंग करती हैं अर्चना गौतम, उसकी बात से ठीक है, करनी। और इस बात पे उन्होंने कहा था कि आपने क्यों इनकी बाहर की बात अंदर लाई, ठीक है, तो ये तो बाहर से ही मैडम आई हैं और बाहर की बातें हो रही हैं, नाजिला की बात क्यों हो रही है जब वो है भी नहीं?
लेकिन नाज़िला को आज जहाँ मुनव्वर और गलत थे गाइस, मैं कहूँगी अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा, नाज़िला यहाँ नहीं है, वो अपनी बारे में बात नहीं कर मुनव्वर ने सकती। नाज़िला को मेंशन करके अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं जहाँ किया, जो वही तो मैं कह रही, ही इज़ लॉस्ट हिज़ गेम, आई एम सॉरी folks, ही इज़ नॉट गेटिंग द ट्रॉफी, ही लॉस्ट हिज़ गेम। लेकिन वो, हाँ, वो नो, नो, ही कंफ्यूज़ हो शुडन्ट हैव डन दैट। अभिषेक ने सही कॉल आउट किया था कि नाज़िला का प्लीज़ नाम, मतलब वो यहाँ नहीं है, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती। तो विकी इनकरेज करते, नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो फिर वो बाहर से देख लेंगे और ये वो। विक्की तो खूब तीली लगा रहे हैं, खूब तीली लगा रहे हैं विक्की तो, ये उफ तो वो मियाँ मारे। बीवी दोनों का काम चल रहा है, जो कि मनारा ने कह दिया था अभिषेक को कि ये मियाँ बीवी ये कर रहे हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, जब जिसका बैड टाइम चल रहा होता है वो इधर भी सुनते हैं उधर भी सुनते हैं, दोनों की साइड लेते हैं। विक्की और मैं अभिषेक मानती ने भी मुन्ना को वार्निंग दे दी है कि मुन्ना को नहीं, मुन्ना को वार्निंग मनारा ने दे दी है, हूँ और अभिषेक ने आयशा को दे दी है कि अब इनको सब कुछ ना बताना, क्योंकि ये लोग फायदा उठाते हैं मियाँ बीवी मनारा दोनों। का तो मैं समझती हूँ, उनको तो है ही दुश्मनी चल रही, ठीक है, लेकिन अभिषेक भी दर्जा का बात कर रहे हैं, और मैं ना अभिषेक नहीं, को नहीं, विक्की, अभिषेक कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये काम अंकिता का मुझे सबसे बात, खराब चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। अंकिता खुद बाहर की बातें लाई हैं। अंकिता ने अंजलि अरोरा को लाई बीच में। वो कह रही थी कि मैं उस शो में गेस्ट थी लॉकअप में, और अंजलि अरोरा बाद में रो रही थी क्योंकि मुनव्वर ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, प्लेड वो विद हर। रिकॉल कर रही है ना चीजें, तो मुझे तो तो आई अंकिता, डोंट थिंक शी इज अ गुड ट्रू फ्रेंड, शी इज नॉट अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मुन्ना, क्योंकि मुझे अंकिता अच्छी अंकिता को लगी, लॉकअप की बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ अंजलि को वो लाई है कि अंजलि पार्टी में, आफ्टर ये पार्टी जो इतनी हुई थी बुरी बात लॉकअप हो की, रही है उसमें अगर रो आप, रही थी मुनव्वर के लिए। तो वो अब रिकॉल कर रही है कि ये इसका पैटर्न रहा है, उन्होंने पैटर्न की भी बात की, और उन्होंने साफ मुन्ना को भी खूब डांटा, जो मुझे अच्छा लगा, जो वो पीठ पीछे कर रही है और फिर वो वही सामने। अपना मोर्चा वो चला रही हैं कि मैं लड़कियों के साथ हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। एक तो बहन अंकिता लोखंडे के साथ हर वही चीज हो चुकी है, जो जो जितने विक्टिम्स है ना, आपके साथ भी वही हर चीज होती है। ठीक मुझे है। अंकिता से क्या अच्छी लगी। सुशांत सिंह राजपूत कम थे जो आप उनकी बातें करती रहती हैं कि अब और भी दुखड़े, सबके दुख भी मेरे साथ हैं और मैं, मेरे साथ ये हुआ है। हाँ, आदमियों को तो ऐसे ही है, ऐसे आदमियों को तो लात मार देनी चाहिए, क्या मतलब है इस बात का? मारती है ना लात। और क्यों बकी भी ऐसे हैं? आप विकी को क्वेश्चन करेंगी, उनका कैरेक्टर मैं करना चाहूंगी, खैर हाँ, मैं करना चाहूंगी, तो तो मैं अब बोल आप देती हूँ। हैं क्यों उनके साथ अगर वो ऐसे हैं तो? अब ये तो मैं पहले कह चुकी हूँ, मैं मियाँ बीवी इवन मुनव्वर आयशा के बारे में कमेंट करने के लिए क्या, लेकिन अब हम करना पड़ रहा है तो क्या करें, टॉक्सिक रिलेशनशिप उन दोनों का है, लेकिन आज मुझे, और अंकिता हमेशा से ऐसी थी, हमेशा वो और हर वनारा ने पंगा सही ले, कॉल आउट किया, अभिषेक को बताया कि इट्स एवरीथिंग अबाउट हर। मैं हूँ, मैं, एवरीथिंग इज मैं, और मैं हर जगह हूँ। जैसे ही अभिषेक और वही हॉल में बैठे हुए थे आयशा को लेके, अभिषेक और मनारा, वो उनको तो आना ही था सूझबूझ लेने के लिए, फिर वो दोनों उठ गए वहां आप से। शायद ये अब वो पूरा लोग बिग बॉस, अवॉइड कर रहे हैं, वो लोग आप अवॉइड कर शायद रहे हैं। कर ले वो लोग अवॉइड, लेकिन आप शायद ने, आपने शायद पूरा शो नहीं देखा है, ये ट्रेड अंकिता की पूरी शो में रही है, सब लोग उनसे बात करते हैं, उनको नहीं, वो उनसे घुसती एम्पैथी भी हैं। और अभी मैं डरते हैं। आपको बताती हूँ, मुन्ना ने कहा था कि मुझे अकेले में बात करनी है। वो विकी ने पंप किया था, और अंकिता इतनी डम है, विकी ने पंप करके भेजा है, वो उठ के भागी है विकी के उस पे, ये विकी का दिमाग है जो वो फंसा लेते हैं बेवकूफ अंकिता को, वरना अंकिता जहाँ सिंपैथी और एम्पैथी दे रही है दोनों को, वो बिल्कुल ठीक है, हाँ विकी की वजह से, विकी ने उनसे कहा नहीं जाओ अभी जाओ उठ के जाओ, और ईशा भी है तो विकी की चेली, उसने भी कहा चलो चलो चलो, अभिषेक जैसे ही उन्हें अंकिता पता ने, चला कि मुनव्वर बात करने चले, तो अंकि वो कैसे बनी रैबिट की तरह फुदक-फुदक के भाग के गई हैं ईशा। मज़े लेने के लिए गई ना कि हाँ, शो चलने अंकिता वाला ने है। तो तो देखी वही है, मनारा कही थी कि बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है इसको तो। तो वो उन्होंने यही कहा, यही चीज़ उनके लिए नेगेटिव जाएगी। शी विल नॉट मेक इट। विकी ने खूब मजे लिए हैं, उन्होंने नैरेटिव भी बदलने की कोशिश की, और एक कुछ जगह पे मनारा ने भी चेंज करने की कोशिश की, विकी मुझे लगे आग लगाते हुए, और बिल्कुल और अंकिता भी। और अंकिता ने को विकी नहीं भेजा था, वो नहीं जा रही थी, दो बार पूछ के वो चाहती थी, फिर वो मान गई थी, फिर वो चली गई, वो जो अंकिता इज़ नॉट डिज़र्विंग फॉर ट्रॉफी।
मैं अपना तो रिव्यू दे दूँ तो विकी ने पंप किया, तो यहाँ आज मुझे विकी नेगेटिव लगे, और विकी ने पंपिंग भी बहुत की है। अभिषेक को भी डांट लगाई है विकी ने। फिलहाल मुझे सब लोग गिद्ध लगे, गिद्ध वल्चर्स लगे, जो सब बोटियां नोचने आ रहे थे मुनव्वर की। आयशा की, मतलब आयशा की तो फ्रेंड्स बन गए, अब तो वो मतलब टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द होम हो गई हैं, तो अब वो पॉपुलर हो गई हैं। पहले उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता था अभिषेक के अलावा, अब हर कोई बात कर रहा है। अब वो बिस्तर में घुस घुस के गप्पे मार रही हैं मनारा के साथ, अभिषेक के साथ, कभी ईशा के साथ गार्डन एरिया में, विकी, अंकिता, चिंटू। तो अब सब लोग मज़े ले रहे हैं इसमें। तो गिद्ध बने हुए सब लोग वल्चर्स, और एक एक बोटी उतार रहे हैं मुनव्वर से। और सबसे बड़े गिद्ध यही हैं, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, और उनकी एक गर्लफ्रेंड और उनकी एक बीवी, अंकिता, विकी एंड चिंटू अंकिता एंड जेन्युइनली शोड एम्पैथी। क्या नाम है उनका, ईशा। अंकिता ने जेन्युइनली सिंपैथी और एम्पैथी आयशा को दिखाई एम्पैथी, एज अ वुमन, अंकिता ट्रॉफी के बहुत करीब लग रही हैं, क्योंकि और वो अंडरस्टैंडिंग में। एक्साइटमेंट में इधर उधर जा रही हैं। और मुझे आप मदर बोलिए टेरेसा, मदर टेरेसा बनी हुई है, और सबकी मम्मी बनी हुई है। genuinely अंकिता ने showed sympathy to Aisha with her age as being a woman, जो मैं भी दिखाना चाहती हूँ, understanding her age. she questioned मुनव्वर से भी उन्होंने question किया, उन्होंने डांटा और उसको told him off in his face that he is so wrong. So both ways she was right. हाँ, विकी से वो पंप हो गई थी जब वो मंडली जमा हो गई थी, विकी से वो पंप हुई थी। अगर आप विकी को नहीं कॉल आउट करी तो ये आपकी कॉल है। विकी ने उन्हें पंप किया और वो इतनी सॉरी, भी मैंने विकी, अंकिता, ईशा और चिंटू को गिद्ध कहा है, गिद्ध। अंकिता का मैं कभी गिद्ध नहीं मानूंगी, गिद्ध, और एक्चुअली मुझे इतने मैंने दिनों गिद्ध कहा बाद है। आप लोग शायद आप भी देख लें, अच्छी तरह सुन लें मुझे। मैंने इन चारों को गिद्ध कहा है, गिद्ध। और बल्कि इस गिद्ध की ग्रुप में अरुण गेमर भी गिद्ध लग रहे थे। अंकिता के वो इतना अलावा भी घुस नहीं सब रहे थे, लेकिन वो ऑडियंस की तरह थे, कुर्सी निकाल रहे थे और बैठ रहे थे, और बस बिग बॉस को पॉपकॉर्न प्रोवाइड कर देना चाहिए था इन पांचों के लिए। तो आप पूरा शो नहीं देख रही, ये क्वालिटी अंकिता में पूरे शो मेरे। बाकियों की मैं नहीं बात कर रही, विकी की कॉपी ईशा, और उनका कुछ है नहीं, चिंटू का भी कुछ है नहीं, तो वो तो घुसते ही हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, उन्हें भी दे दिया। नहीं, अब लेकिन अंकिता अच्छी नहीं लग रही हैं, वो फायदा अंकिता उठा मुझे रही हैं। कुछ दिनों बाद अच्छी नहीं नहीं, लगी वो आज, नहीं वो फायदा उठा रही हैं इस सिचुएशन का, जब वो वो इधर विकी भी के उधर भी। साथ जब वो विकी के साथ कर रही थी, अभी इस वीक पूरा वीक उन्होंने काट दिया, तब मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन जहाँ गाइस जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बोलूँगी, और आज वही अंकिता जिसे मैंने पसंद किया था आज दिख गई विकी से हट के, तो विकी से ही उनका गेम खराब होता है। आयशा से आपको अभी सिंपैथी है कि नहीं? आयशा से मुझे सिंपैथी है, और मुझे अच्छा, मुनव्वर से भी है। मुझे आयशा से सिंपैथी नहीं है, क्योंकि वो नॉमिनेशंस उनने लगा रखा था, उसी तरह वो फट पड़ी। अभिषेक ने उनसे ये सवाल पूछा था कि बहन, आपने भी तो नॉमिनेट किया था मुनव्वर को पहले, तो उन्होंने कर लिया तो क्या हुआ? अच्छा, तो तो वैसे वो आप बार बार कह रही है नॉमिनेशन की बात नहीं थी, आयशा जबकि और नॉमिनेशंस की ही बात थी। और फिर उन्हें विक्टिम कार्ड खेला, वो रो रही थी, फिर वो कह रही थी कि 9 साल की मैं थी तो मुझे हरास किया गया था। बकवास अपनी लगा रखी है उनने। सिंपैथी तो खूब मिल गई उन्हें, ठीक है, जहाँ कोई रोता है, खानजादी रोती हैं, मनारा रोती है, अंकिता पहुँचती है, ओ बेबी मेरा बच्चा, ठीक है। तो आज हाँ, भी यही हो रहा था, ठीक है। ठीक है, वो विक्टिम एनोइंग मैं मानती हूँ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, मुनव्वर ने उन्हें हर्ट किया है, और वो रो रही थी और उनके आंसू जेन्युइन थे। आप ये कह रही हैं जेन्युइन थे। रात के 2:30 बजे अभिषेक के साथ वो बाहर बैठ के प्लेट भर के चावल ठूस रही थी, जो भी है गलती हो गई उससे, जो भी चावल है गाइस, ठूस रही थी। और रात के 4:30 बजे चोरी छुपे मुनव्वर को प्राइवेट में बात करनी है, 4:30 बजे चावल वो 2:30 बजे ठूस के सोई हैं, तो जाहिर है नींद भी अच्छी आ रही होगी, फूड कोमा में वो चली गई होंगी। तो और उन्होंने 4 साढ़े 4 बजे बात नहीं की, क्योंकि मुनव्वर सबके सामने बात नहीं करना चाहते। मुनव्वर के साथ जो बिग बॉस ने किया बहुत गलत किया। मेरी सिंपैथीज मुनव्वर के साथ भी हैं और मेरी सिंपैथीज आयशा के साथ भी हैं। मेरी सिंपैथी आयशा के साथ इसलिए नहीं है बिकॉज शी न्यू व्हाट शी इज डूइंग हियर। मुनव्वर हैड, मेरी सिंपैथी सिर्फ थोड़ी बहुत, वो भी थोड़ी बहुत मुनव्वर के साथ हैं, इसलिए क्योंकि ही डिडंट नो कि उनके साथ ये होगा, कि
बाहर से हाँ, ये आयशा आ गेम जाएंगी खराब और किया ना बिग बॉस ने, गेम खराब किया, हाँ, तो बिग तो बॉस मुझे ऐसे हो। सिंपैथी इस बात की है, मुझे उससे कुछ नहीं है, मैं अगेन कह रही हूँ कि वो बहुत ही घटिया इंसान होंगे सच्ची में। लेकिन लड़कियों उनका क्या था? लड़कियों के साथ करिए ना एक को, ठीक है, एक शादीशुदा भी जब थे, ठीक है, उनका अफेयर था नाज़िला से, डिवोर्स भी नाज़िला की वजह से हुआ है, नाज़िला पे भी चीट किया, फिर आयशा के साथ फिर रिश्ता भी किसी और को दे दिया। मैं मान रही हूँ ये सब, ये तो कोई अच्छी ट्रेट नहीं है ना एक अच्छे इंसान की, कि उसका तो ये कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये ठीक है, एटीट्यूड उनका से कैरेक्टर ढीला है, लेकिन वो गेम शो वहाँ से जीत के आए थे, वो एक और रियलिटी शो में आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियलिटी शो में जेरी स्प्रिंगर स्टार्ट कर दें। हाँ, तो मुनव्वर के साथ बहुत गलत हुआ, और उनके कैरेक्टर से, उनकी गेम में मैं अभी भी कहूँगी और गाइस, मैं आज भी मुझे तो वो बिल्कुल अफ़सोस प्लीज़। आयशा पे नहीं हुआ। आयशा ने कहा मेरे माँ-बाप देख रहे हैं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या? क्या मेरे कोई माँ-बाप नहीं है क्या? तो बहन, आपके माँ-बाप हैं, आप किसी की बेटी हैं, तो आप यहाँ अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ क्यों उड़ाने आई हैं? यहाँ माँ-बाप को भी कहना, क्योंकि वो गाइस आयशा बहुत यंग है, तो उनके माँ-बाप या उनके भाई जो आने वाले, वो भी रोक सकते थे कि इस शो में मत जाओ। एग्ज़ैक्टली। तो अभी आपके क्या लोग, माँ-बाप और भाई जिन्हें पता था, तो उस वक़्त वो सोए हुए थे जब आपने ये साइन किया था? क्योंकि लेकिन आपको फ़ेम चाहिए था, क्योंकि आपको अब फ़ेम जब वो चाहिए था, आई, आपको काम चाहिए था। आपको काम चाहिए था, और जब वो आई तो मुनव्वर ने फिर से उन्हें फंसा लिया। तो इस पे मुझे, ये अगर आयशा आते ही करती ना तो ज्यादा इफेक्ट होता। अब लोग की खत्म हो गई है लेकिन सिंपैथी। आयशा को गेम खेलना था ना, इन्होंने टॉप 5 में घुसना था दरअसल में। उन्होंने ये चीज रखी ना किसी और वक्त के लिए, थोड़ा किसी और तो खेल। ये तो सही नहीं है ना, तो फिर ये हुआ कि वो जो अंकिता मैडम कह रही हैं कि 21 साल की ये बच्ची है, कुछ मुझे पता अफसोस नहीं है, है तो कि इतनी मैंने, भी बच्ची नहीं है कि बाद के लिए, बच्चे बाद के लिए नहीं रखते हैं। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे जो एक्सप्लॉइड होते हैं ना, वो फौरन आके उगल देते हैं, सेव फॉर लेटर नहीं करते। मुझे मुझे दोनों के साथ एम्पैथी है नहीं, गाइस, मुझे दोनों। मैं ये अब खुद गाइस करती अगेन मैं कह रही हूँ, है। मुनव्वर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बहुत ही घटिया इंसान होता होगा, ठीक है? जो लेकिन वो एक शो सोसाइटी, खेलने आया था, जो टेस्ट करने आया था, ट्रॉफी जो जीतने हुए आया नहीं था, रहा वो उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं, इसका पर्सनल अफेयर था। मैं अभी भी कह रही हूँ, आई डोंट सपोर्ट मुनव्वर पर्सनली एज़ अ पर्सन, लेकिन वो है। हाँ, बेचारा गेम खेलने आया मोरली था। करेक्ट नहीं है, मोरली करेक्ट नहीं है मुनव्वर, हम, मॉरली मैं ही इज़ नॉट अ करेक्ट पर्सन, बट लेकिन हम गेम में उसका वो अच्छे हैं। कैरेक्टर थोड़ी देखने आए थे, हम तो उसे तो गेम ये तो पर्सनैलिटी शो था कि कौन कितना मतलब मेंटली स्ट्रांग है और आगे जाएगा। आप गाइस, बिल्कुल ही, तो मैं अब कह सकती हूँ कि मुनव्वर ट्रॉफी नहीं उठाने वाले नौरीन। क्योंकि बिग बॉस, आप मानती हैं बिग बॉस ने उनका गेम खराब, क्योंकि वो और मैच तो बिग बॉस का गेम प्लान है या तो टीवी के दामाद या टीवी की बहू, तो जीतेंगे। अच्छा, हाँ, आप, ट्रॉफी उठाएँगे बस। बस तो मुझे ये ये भी तो हो सकता है कि मुनव्वर को सिंपैथीज मिले बिग बॉस ये करने से, सिंपैथी वोट्स भी तो आ सकते सिंपैथीज़ हैं। नहीं आ सकती नौरीन। अच्छा, एक और बात मैं अभिषेक की करना चाहती हूँ। अभिषेक आज बहुत कॉम रहे, बहुत समझदार रहे। बीच में विकी वो उन जब पे बोल चढ़ रहे थे कि नाज़िला के बारे में बात नहीं करो और ये बात नहीं करना, ये बात नहीं करना। विकी उनके साथ अग्रेसिव हो रहे थे और चीख रहे थे। जो है वो बात। क्योंकि विकी का एक ही मकसद है कि इसको भी निकालो, वरना मेरी बीवी का रास्ता साफ नहीं होगा। इसको भी निकालो, मुनव्वर तो ख़त्म ही है समझो। इसको भी निकालो, तो दे ही कीप्स ऑन प्रेसिंग। विकी का एक टारगेट अभिषेक भी है कि ही कीप्स ऑन प्रेसिंग अभिषेक के वो कुछ करे, लेकिन अभिषेक ने नहीं किया। सो प्राउड ऑफ यू अभिषेक, एंड प्राउड ऑफ यू अभिषेक दैट यू ट्राइड टू हैंडल थिंग्स एज अ फ्रेंड विद मुनव्वर। सबसे जेन्युइन मुझे वो लगे आज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका हाथ उठाना ठीक था, लेकिन आज जो सबसे बेहतर लगे, आज जो शाइन कर गए, वो अभिषेक थे। मुझे भी अच्छे लगे अभिषेक आज। तो इसी तरह चलते रहे आप अभिषेक। चलते रहे आप। सो आप यू आर क्लोज टू द ट्रॉफी। ही इज़ नॉट, मुनव्वर इज़ नॉट, बिकॉज़ उन्होंने नाज़िला को ड्रैग किया और ये सब, सो ही इज़ नॉट। क्योंकि अब वो अपना गेम खुद ही खराब कर रहे हैं। एक्स्ट्रा सिंपैथी बात वोट, करके, एक्स्ट्रा बात सिंपैथी। करके नाज़िला वगैरह को लाके। हाँ, मुनव्वर ने खुल के बात की, वो सही, क्योंकि हम भी यही चाहते एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, और घर वाले भी सुनना चाहते, क्योंकि इतनी बकवास 2 हफ्ते से चल रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने नाजला का नाम लेके बहुत गलत किया, बहुत गलत वो किया। हाँ बहुत गलत किया। और आयशा ने जो और एक्सपोज करना, आयशा भी यूज़ करिए नाज़िला का नाम। हाँ, तो वहाँ मुझे बिग बॉस नाजला को भी डाल दें हम।
नहीं, नाज़िला का स्टैंडर्ड ये नहीं है जो आयशा का है। अब आपको स्टैंडर्ड बुरा लग जाएगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है नाज़िला का, नहीं वैसे भी नहीं मानेंगे, है। बुरा नहीं नाज़िला का लगेगा, नाम बन चुका है और लेकिन नाज़िला एक इन्फ्लुएंसर हैं और उनका नाम बन चुका है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है आने की। मुझे लगा उस पॉइंट पे गाइस, मैं गलत बात नहीं करूंगी, मुझे ऑनेस्ट रिव्यू अपनी तरफ से देना है। जब वो रेड बाथरूम में रहती तब मुझे लगी सिंपैथी, इसलिए कि वो खुद उनको शायद उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा एज अ व्यूअर देखते हुए उन्हें समझ में आ गया है कि ये सब कितना बैड रिफ्लेक्ट, और कर तो उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन उन्हें फिर शायद तब रियलाइज हुआ कि मैंने सब बोल दिया और मुझ पे भी रिफ्लेक्ट कर, जो उन्होंने ये बात कही जब वो रो रही थी आई एम कि सॉरी मैं गाइस, आई हैव नो सिंपैथी फॉर आयशा। मुझे ह्यूमन एज आयशा 2 नंबर लगती है। शी इज़ वेल सॉर्टेड, वेल प्लान्ड एंड शी केम विद अ प्लान। मेरी एज अ ह्यूमन, एज अ वुमन, स्पेशली एज अ यंग गर्ल, ओह मैं प्लीज़, यंग मुझे गर्ल, वुमन कार्ड तो खेलना ही नहीं है, वो अंकिता इनफ खेल चुकी है वुमन कार्ड। तो मुझे अफसोस हुआ इवन एज अ ह्यूमन के इससे भी चले आप वुमेन भाई कार्ड आपके हटा साथ ये दीजिए, हुआ है, आपके साथ ठीक है, मैं कह रही हूँ ना आपके साथ बुरा हुआ है। मुनव्वर ने सब लड़कियों को, बाकी लड़कियों के साथ भी, बाकी लड़कियां भी आ जाए, आप मिलके इन लड़कियों के साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती। आप गेम खेलने क्यों आई हैं? वो तो मुझे, बिग बॉस ने ऑफर दी थी, तो और ये आपने तो एक्सेप्ट कर लेनी ली। थी। बिग बॉस ने हाँ तो नाजिला को भी की थी ऑफर, उन्होंने क्यों नहीं की? हाँ, लेकिन गाइस स्टिल मैं फिर कहूंगी चले वुमन की बात हटा दे, एज की बात, इवन एज अ ह्यूमन इन्होंने जो इतना बक दिया ना जोश में इसी एपिसोड में, आई थिंक फिर इन्हें लगा के ये मुझ पे भी बैड रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए वो रो रही और थी। ईशा भी बहुत खराब लग रही थी। मतलब ईशा, यू बिन देयर डन दैट और आप मजे ले रही हैं, रियली लेकिन रियली आपको आपने देखा होगा इस शो में जब ईशा और समर्थ आए रियली। थे तो कितना हंगामा हुआ था, तो उसके भी सब उसमें भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये मेकर्स ने हमें यही दिया है घर वालों को, और कुछ करने को नहीं। ईशा और समर्थ पे भी बहुत बात हुई थी और सबने की जब ईशा का मामला हुआ था, आपको पता नहीं, आपको एग्जैक्टली, याद है। जब ईशा का मामला हुआ था, सो शी इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट एवर। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ, मैं शी ईशा इज की अ बात। हिपोक्रेट। ये जो बड़ी आई थी मैडम, ये कॉल आउट करने मनारा को और ये किसको, मैं कह रही मुनव्वर हूँ, मैं को, ये ये हिपोक्रेट। ईशा की आप बात। सबसे बड़ी तो आप हैं हिपोक्रेट। आप खुद इस सिचुएशन से काइंड ऑफ गुजर चुकी हैं और आप सबसे ज्यादा मजे ले रही हैं, सबसे ज्यादा कूद रही हैं, वो हर नहीं, जगह बोल रही हैं वो। मैं नॉट ये गुड, कह नॉट गुड, नॉट गुड ईशा, मैं नो। बात कर रही हूँ, इस घर में सब सब कोई भी नहीं सिवाय शायद अरुण, क्योंकि वो इतने दिखते नहीं है, मैंने कल भी कहा था ये, और आज भी सबसे बेहतर और लेस सेपरेट, क्योंकि वो है ही नहीं किसी चीज़ में ना, अरुण है। उसके अलावा मेरे लिए सब टू फेस्ड और हिपोक्रेट्स किसी हद तक सब हैं, सारे कंटेस्टेंट्स एक एक एक, सिवाय अरुण के। इस बात पे तो मैं अरुण को ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो डिजर्विंग नहीं क्योंकि वो काश। दिखते ही नहीं है, लेकिन इस चीज़ दैट्स में बिकॉज़ वो बहुत अरुण, शरीफ है इन सब के लिए। मतलब कहाँ से आ गए शरीफ, मैं आ बात गए। करूंगी। एक नॉर्मल इंसान है वो, नॉर्मल यूट्यूबर, मतलब और फिर गेमर। मैं एक और बात कहूंगी कि ईशा का जो मामला है, हाँ ईशा तो कूद पड़ी और खूब मजे लेती, मैं मानती हूँ, लेकिन जब ईशा और समझ करता तब भी यही घर वाले सारे मजे ले, क्योंकि मेकर्स ने यही दिया इन्हें टास्क, हो नहीं रहे कुछ और इस घर में, इस गेम में कुछ है ही नहीं, इसकी कुछ गलती नहीं। हाँ, ईशा के साथ भी गुजरा है तो वो उसने जो उसके साथ भी हुआ वो वही कर रही, मतलब सब उस वक्त भी बोल रहे थे, क्योंकि अब कोई मुद्दा है ही नहीं इस घर में, कोई सब टास्क इतने है दिनों तक नहीं नहीं। बोल रहे थे नौरीन, इतनी देर तक कोई नहीं बोल रहा ये था। और मेकर्स और और ने चिंटू ने ईशा के साथ ये नहीं किया था जो आयशा, जो नहीं, दावा कर रही हैं कि वो प्यार करती हैं कहीं ना कहीं उनसे, जो प्यार करते हैं ना वो ये नहीं करते, ये जो एक्सप्लॉइट नहीं इतना करते बढ़ा अपना है, प्यार इस तरह। ये जो इतना बढ़ाया है, ये बिग बॉस चाहते हैं बढ़ाना, क्योंकि पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुनव्वर से। हाँ, मुनव्वर से लेकिन ईशा, दुश्मनी नहीं है, अब वो किसी बहू या अब दामाद को ही बनाएंगे टीवी के। तो ईशा हाँ आज बहुत घुस रही थी, वेरी लेकिन और डिसअपॉइंटेड, वेरी डिस्गस्टेड। नेगेटिव और दिख विकी गए, तो मजे ले रहे हैं, वो अपनी बीवी का नेगेटिव रास्ता साफ करे ही जा रहे हैं, जबकि उनके हाथ में नेगेटिव। कुछ भी नहीं है। वो तो विकी की मम्मी लेकिन ही गाइस ट्रॉफी दिलाएंगी अंकिता को। ठीक है, तो विकी नेगेटिव देखे, चिंटू भी विकी के बिल्कुल पक्के पक्के दोस्त, बड़े लेकिन मियाँ गाइस छोटे मियाँ। मैं आप काम डाउन हो गई, आपका गुस्सा का समय, तो मुझे कुछ फनी बातें करनी है गाइस, प्लीज कोई ऑफेंस नहीं ले, मैं मुनव्वर और आयशा के लिए मेरी रिस्पेक्ट और सिंपथीज दोनों के साथ है, मेरी सिंपैथी आयशा और के साथ बिल्कुल नहीं है। दोनों के साथ हैं और बस रिस्पेक्ट बहुत। तो दोनों के लिए नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट तो मैं मुनव्वर की भी नहीं करती हूँ और आयशा की भी नहीं करती हूँ, दुनिया और में सिंपैथी आयशा के साथ भी नहीं है। मुनव्वर के साथ सिंपैथी ये है कि
उन्हें नहीं पता था कि उनकी पर्सनल लाइफ इस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे वो लोग, ये नहीं पता था उन्हें, वरना वो कभी ये साइन नहीं करते शो। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे कि मुनव्वर और आयशा के साथ मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उनकी पर्सनल लाइफ है, इट्स ओके, और ठीक, बहुत बुरा हो रहा है उनके सही, साथ, ठीक है। सही। लेकिन एक बात मैं पहले एक सीरियस बात कह दूं कि आयशा का लेकिन बात करने का तरीका और बात रखने का तरीका काफ़ी क्लियर और अच्छा है, वो बात अपना क्लियरली साफ रख देती हैं विद क्लियरिटी। अब मुझे फनी बातों पे आना है। बस जब विकी और चिंटू बस सोफे पे बैठ के मोहल्ले की खाला वो लग रहे सबसे थे ज्यादा गाइस। एंजॉय उन्होंने किया है, प्लीज बेस्ट मुझे ऑडियंस। मुझे पता है कि विक्की ने एक्टिव देखे हैं आज और चिंटू भी उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन गाइस वो जब कमेंट्स दे रहे थे सोफे पे बैठ के, नो डिसरिस्पेक्ट टू मुनव्वर एंड शायद आयशा, चिंटू ने तो ये वो भी कहा था बहुत नौरीन कि लड़कियां भी इससे बच के रहे, अच्छे और बल्कि मैं तो मुझे भी कहता हूँ कि लगता लड़के भी जरा बच के रहे, पता नहीं लड़कों का भी कोई एंगल ना है। बन जाए इसके साथ। तो गाइस मैं मजाक नहीं उड़ा रही सिचुएशन का, बट मुझे वाकई जोर से हंसी आई जब चिंटू ने कहा कि लड़कियां तो इससे बच के रहे और लौंडे भी बच के रहे, लौंडे भी रहेगा, कुछ एंगल ना बन जाए। लौंडे भी बच के रहे इससे। और फिर जब वो विक्की के साथ कमेंट्स करते, वो पार्ट फनी था, तब तक शायद इतनी बात बढ़ी भी नहीं थी। जब वो लोग बैठ के, तो वो दोनों मुझे मोहल्ले की बिल्कुल बैठ के, मुझे मोहल्ले में जो खालाएं बैठ के बस करती है ना बात, ऑफ तो वो कोर्स दोनों एंजॉय मुझे कर रही हैं। मोहल्ले की खाला, तो वो पार्ट मुझे फनी लगा। आयशा का मुझे एक पार्ट फनी लगा बहुत, जब वो कह रही थी ना कि आता तो है नहीं कुछ गाना बनाना, गाना वाना आता बेसुरे नहीं है, बेसुरे। बेसुरे गाना बनाना आता नहीं है, गला खराब है, ऑटो ट्यून से चल रहे हैं और आगे बड़ा गाना बना, तो वो पार्ट मुझे फनी लगा। कुछ फनी पार्ट्स भी हैं गाइस, नो ऑफेंस टू एनीवन। और अरुण का पार्ट फनी था जब वो गरम मसाला लेके आए कि ये गरम। अब गाइस मुझे इन चीजों पे हंसी आई, मुझे अरुण आयशा ने ने तो शुरू में गाना भी गाया था, क्या करूं ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर। ये गाना गाना चाहिए था, तो ये फनी था, गरम मसाला वाला फनी था। और एक पार्ट में भी अरुण अपनी कॉफी भी लेके आ रहे थे बैठ के देखने के लिए, वो कुर्सी भी भी फिर फनी, निकाल रहे थे, सही कुर्सी भी तो वो सेट भी कर फनी रहे थे, थी। तो मैं यही इसी मोमेंट पे मैं कह रही थी कि पॉपकॉर्न प्रोवाइडेड हो जाता तो कितना अच्छा था। और एक दफा जब अंकिता, जब आयशा रो रही थी रेड वाले बाथरूम में, तो अरुण बस आके बैठ गए और वो भी फिर थे, वो कहाँ जाए, अब इधर उधर भटकी हुई अंदर आत्मा, ही वो कहाँ जाए, कहीं वो फिट भी ही नहीं होते, वो किस गॉसिप में जाए, कहाँ जाए वो। बैठ जाते हैं। फिर अंकिता उन्हें बता रही थी जो भी उन्हें बताना था, तो बहुत फनी था, कुछ फनी पार्ट्स भी थे गाइस। हम इतनी टॉक्सिक एपिसोड में कुछ फनी पार्ट्स मैंने ढूंढ लिए। और एक फनी पार्ट एक और था जब चिट्टू पता नहीं क्या कहते, नंबर दे, नंबर बता, कितने का था, कितने का था, कुछ कुछ कौन फनी सा कह रहे नंबर थे। किसका? पता नहीं, कोई बहुत फनी लाइन थी उनकी, मुझे नहीं पता वो फोन नंबर्स की बात करते या कुछ मनी की बात जब कोई कर पता रहा नहीं, था। लेकिन कोई ये पूछ रहा था, अच्छा विकी शायद पूछ रहे थे कि हम सब अच्छा कर हम देंगे, बात किस वाली की कर रहे हैं, नाजिला की या बीवी वो भी। की, या वो विकी कंफ्यूज होते, अच्छा हम नाजिला की बात कर रहे हैं कि आयशा की बात कर रहे हैं, जो वो तीसरी उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? मुझे इन चीजों पे ऐसी है, और मुझे आयशा वाली बात पे भी बहुत है, वो कहती गाना वाना आता नहीं है, आ जाते हैं बजाने, ऑटो ट्यून पे चलने, म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। और तो म्यूजिक वीडियो भी नहीं बनाई आयशा के साथ। वैसे तो ये बड़ी बस इट्स वेरी टॉक्सिक एंड सैड एपिसोड गाइस, लेकिन मुझे फनी मोमेंट्स कुछ मिल एंड ही गए। अगेन सैडिस्टिक प्लेजर ये बिग बॉस मेकर्स का है, है, और जो ऑडियंस इस आई वुड इस से चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज की वजह से टीआरपी मिल रही है, वो ऑडियंस भी सैडिस्टिक प्लेजर ले रही है, एंड आई प्रमोट एम कर रहे अगेंस्ट हैं दिस, और इससे हमारा बहुत बेहतर है तमाशा भाई। और मैं तो वेट कर रही हूँ गाइस आज की एपिसोड के बाद के 2 हफ्ते खत्म करें, मैं तो कहती हूँ कल ही खत्म कर दें, विकी मम्मियों की को माँ भी को ट्रॉफी दें आप, विकी की मम्मी को ट्रॉफी दें आप। घर भेजें, मम्मियों को, बहनों भाइयों को ट्रॉफी दें, जिसको भी देनी है खत्म करें, क्योंकि अगर ऐसी एपिसोड्स होंगी ना जैसी आज थी तो बेहूदी, बेहूद, मुझे बिल्कुल नहीं ये अच्छी लगी। बेहूदगी थी, ये बेहूदगी हमें नहीं मंजूर। पता नहीं वो नहीं, कौन लोग हैं जिन्हें पसंद है ये बेहूदगी। बहुत सैड था मुझे हर तरफ से, बस नहीं देखना, हमें, मुझे एटलीस्ट गाइस ये सब नहीं देखना। अगेन मैं अभी भी दुआ करती हूँ कि मुनव्वर का दिमागी तवाज़ुन ठीक रहे बस, लाइक ही तो डजंट मुझे लूज इट। मुनव्वर पे बहुत ट्रॉफी तो अफसोस, उन्हें अब मिलने से रही नौरीन, लेकिन अब वो अपनी थेरेपी निकल के ज़रूर कराएं, और वो बिकॉज जब आई गए आई थे एम आई एम स्केयर्ड फॉर हिम। मेडिकल रूम में, जब गए थे और डॉक्टर से भी कहते, मुझे किसी का कोई उनकी सुनने वाली नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी बात, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सो आई एम स्केयर्ड फॉर हिम एंड ही बेटर गेट इनटू आदमी थेरेपी कहाँ राइट से अवे।
ये आदमी करेगा क्या बाहर जाके? ही नीड्स टू निकल गेट जाना। थेरेपी एज सून एज पॉसिबल निकल के। तो कह भी रहे थे कि मैंने लड़कियों के साथ काम भी किया। पूछ सकते हैं आप मुझसे लड़कियों के मनारा का भी कह रहे थे, ईशा आप अनकंफर्टेबल मुझसे हुई हैं, मनारा साथ। मनारा भी नहीं हुई अनकंफर्टेबल मेरे से। वेल, ही नीड्स अ लॉट ऑफ बहुत थेरेपी। और बहुत बुरी तरह गेम खराब किया। होपफुली मुनव्वर को सिंपैथी वोट्स मिले और वो जीत जाए शो। नहीं, वो अंकिता को मिलने वाले। सिंपैथी आपको हो रही है, मुनव्वर से हो रही है ना, मुझे भी हो रही है, हमारे व्यूअर्स को भी शायद हो रही हो। सिंपैथी तो है, लेकिन अब उनकी इज्जत नहीं सिंपैथी रही। नॉट फॉर हिज कैरेक्टर, सिंपैथी फॉर व्हाट इनको इनके मुझे बस साथ ये डर लग रहा है कि उनकी इज्जत ना रही, उनकी इज्जत उतर गई है। तो क्या डिड ही लूज सम फैंस, और डिड सम फैंस मूव ओवर टू अभिषेक? मुझे लगता है सिंपैथी वोट्स आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिनको सिंपैथी है, जिस जो अब डिस्गस्टेड हो गए होंगे उनसे, द मुनव्वर की फैंस जनता जस्ट बहुत मूव्ड बड़ी ओवर टू अभिषेक देन। मुझे लगता है मुनव्वर की जनता इतनी बड़ी है कि लेकिन उन्हें सिंपैथी। अंकिता के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। अगर अंकिता को ट्रॉफी देनी है गाइस, वो बिल्कुल ही स्टूपिड है। तो आज भी उनकी मेकर्स रियली हैव टू कम अप विद समथिंग। अगर ट्रॉफी अंकिता को देनी है, क्योंकि वो तो बेचारी 3 पे भी नहीं पहुंच पा रही है अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि उनका दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। दिमाग तो नहीं, मैं कल शुरू से इस शो में कह रही हूँ गाइस, अंकिता का दिमाग तो नहीं है। 1 2 नहीं, 3 से भी वो दूर हैं अभी। तो अगर उनको ट्रॉफी दिलानी है, देन दे हैव टू डू अ लॉट, और होपफुली दे जस्ट वोट आउट मुनव्वर और समथिंग। आई डोंट नो। विकी का प्रोजेक्ट अभिषेक है, अग्रेशन लाते रहे उनका। विकी निकल जाएंगे बहुत जल्दी। अब वो टॉप विकी लो में था। अभी तो चिंटू और अरुण की बारी है। आयशा चिंटू बिल्कुल करती चिपके रहे, हुए हैं एक्सप्लॉइट करती रहे, लेकिन टॉप 5 में आयशा नहीं जाएंगी। चिंटू बिल्कुल चिपके हुए हैं अब विकी से। बड़े मियाँ छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ उनकी जो बॉन्ड बन गई है। ऐसी वो बनी है लोग कि बस। आई थिंक और कोई एंड बात जब नहीं, तक अंकिता और ईशा की भी कोई काफी बॉन्ड है, तो ये कपल्स ठीक है। कपल्स ठीक है। जूनियर्स नहीं, एंड सीनियर्स। चिंटू और विकी की तो नहीं नहीं है ना, ईशा और क्या चलो बनी रही है शो हाँ, तो में। अच्छा है ना, जूनियर्स और सीनियर्स की बन रही है सब। जूनियर्स और सीनियर्स की बन रही है चिंटू और अच्छा, विकी। ये मैं सीनियर्स की बात करना हाँ चाहूंगी कि लेकिन चचा ने खराब कर दिया आयशा का गेम सारा। वो कह रही थी कि वो जब बोल रहे थे, तो आप जो बोल रहे थे वो अपनी नैरेटिव चेंज करे जा रहे हैं, तो वो वर्डिंग्स दे रहे थे। होर्डिंग्स दे रहे थे वो क्योंकि बचा रहे थे, मुनव्वर अपने बातों में वही बचा सकते हैं मुनव्वर को, कि कैसे इस मामले से गुजरना है। जैसे ही वो कॉर्नर कर रही थी, तो वैसे ही अपने नैरेटिव्स चेंज कर रहे थे, क्योंकि वो उनके लिए बोल रहे थे एज हिज वकील के ये बोलना है, ऐसे बोलो। बोल रहे बीच में विकी वो या क्यों बोले तो बीच में। उन्होंने ये जताई है कि बात के बहुत वो कह रहे थे कि अंकिता से शिकायत कर रही थी कि उनने क्योंकि सब वर्डिंग में तो विकी से कोई जीत ही नहीं जीत सकता, और नहीं अपनी सकता। बात तो वो आगे रखने में, बात अच्छा, एक घुमाने और मैं आपने एक फनी चीज नोटिस की हो कि नहीं, आप पता नहीं, आप बुरा ना मान जाए मैं जो कहूँ। अम, अपने चचा विकी, अम, मनारा को जब वो लोग रोक रहे थे कि मत बोलो, मतलब अभिषेक भी जब रोक रहे थे कि अपना पर्सनल मत घुसाओ इसमें, जब वो आयशा को कह रही थी ना इन स्टफ, आयशा के बारे में कह रही थी, तो विकी ने 2 दफ़ा उन्हें टच भी कर लिया, रोकते-रोकते मनारा को। मुझे बस कि भाई यही है वो तो करेंगे। मुझे वही पार्ट लगा कि आप कोई भी मौका ना छोड़ें। तो अंकिता जो दांत तो पीस रही उन्हें थी ना, फ़ायदा जो उठाया है मनारा का, आप ज़रा देखिएगा वो सीन, तो जो कि वो रोकने के बहाने बार-बार मनारा को छू रहे थे। तो अंकिता जो दांत पीस के जब कह रही थी ना, आयशा से वो दांत पीस के कह रही थी कि ये जो मैंने तो ये मैन ही है, इनके भी मैन है, तो अपनी ही, आपने पूछा था ना, वो अपनी ही बात कर रही थी कि जो मैन होते हैं ना, ये वाले मैन, वो दांत पीस के बोल रही थी। तो ये यही है वो हरकतें जिनके तो बारे हाँ, में वो तो बोल रही चच्चा अपने हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे हैं, कोई थी। ना कोई बहाने से मनारा को छू रहे थे वो। तो वो मुझे ज़रा फ़नी लगा कि वो नहीं बाज़ आएँगे। वो नहीं भाजेंगे, वो वाले मैन है। सही। आज का देखते हो हैं गया नॉइंट मेरा, लेकिन आई होप कि विकी की मम्मी कल आ ही जाएँ। कोरियन क्योंकि शो। अगर कल इसी तरह रहा ड्रैग होता हुआ गंदा एपिसोड, आई डोंट नो,
कल मुझसे भी अब मुनव्वर नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते रह गए हैं, मुझसे हो नहीं रहा है नौरीन अब। मैं तो कहती हूँ ट्रॉफी गाइस मुझे नहीं पता करना और मुनव्वर और आयशा की लाइफ का ट्रॉफी दे दे जिसको भी देनी है ख़त्म करें मुझे ये नहीं देखना है एटलीस्ट मुनव्वर और आयशा के मसले मुझे नहीं देखने मुनव्वर के साथ इतना गलत होते हुए भी मैं देख नहीं सकती फ्रॉम द मेकर्स सो या मुझे इंटरेस्ट नहीं है मुनव्वर की पर्सनल लाइफ में ट्रॉफी दे दें जिसको भी देनी है ख़त्म करें ये और आपने टास्क नहीं करा है इस ये पूरा सीजन गुजर गया ये 2-3 टास्क हुए थे बस टास्क तो है ही नहीं तो ख़त्म कर दें शो बस 2 हफ्ते कब आएंगे मैं दिन गिन रही हूँ मैं पता दिन नहीं ये गिन रही हूँ टॉर्चर कब, वीकेंड का वार तो शायद परसों है, फ्राइडे को, फिर कहीं रिकॉर्डिंग्स रुक गायब ना जाएंगी। हो जाए सलमान खान वीकेंड का वार में ज़रा टफ चीज़ें होती हैं तो वो गायब हो जाते हैं गायब ना हो जाए बड़ा टफ वीकेंड का वार होगा वो उन्हें वो अब आयशा का स्टैंड लेंगे क्योंकि आयशा उन्हें पसंद नहीं या वो आयशा मुनव्वर को बेहोश तो नहीं हो जाएंगे उन्हें देखते ही जब वो क्या ज़्यादा करें डाँटेंगे? क्या करेंगे वो कौन सा स्टैंड लेंगे अब सलमान खान देखते हैं बस हो गया नौरीन, फिर रैप अप तो करें। गाइस अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट थी इस एपिसोड में तो आप कमेंट ज़रूर करें और एंड तलत लाइक और इनकॉग्निटो, हादी, आयशा, आप लोग कहाँ हैं? सिर्फ शाहिद रह गए हैं। मुझे वो मालूम भी है कि आपके लिए टफ है ये देखना, सीज़न अब गंदा हो रहा है, लेकिन हमें तो सपोर्ट करें ना, हमें तो कुछ किसी को बताएँ ना। किसी को पसंद भी करना मुश्किल है इस सीजन में कि विनर कौन बनेगा इस पॉइंट पे गाइस कुछ बस किसी को भी दे दें ट्रॉफी खत्म करें शो और हमें सपोर्ट करें और हमें फिर भी लाइक करें, गाइज़। and like the video guys and comment if you watched or are watching Big Boss and एट like the लीस्ट वॉच video अस। yeah हमारी वीडियो देख के लाइक करें we'll see you guys tomorrow This is mine and Noreen signing off. See you tomorrow.